के नाम पे बाबा। ये क्या उस्ताद, मेरा हाथ तो छोड़ो। बस जी, अब तुम उठाओ तभी सब यहाँ से और चल से बजा जरा, बहुत हो चुकी यारी। उस्ताद दिल तोड़ने की बातें ना करो, ईमान से मैं तो ज्यादा बातें न करा। चलो निकल बाहर, निकल बाहर। उस्ताद मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी ये बात नहीं सुनूंगा, निकल बाहर। कब लगते हैं अभी अब जाता क्यों नहीं? उस्ताद क्या वाकई निकाल दोगे? नहीं तो तुझे इसलिए अपने पास रखूं कि किसी और सोते में गला घोट के मेरी सारी रकम ले जाए। है उस्ताद, सौ जूते मार लो मगर ऐसी बात न कहो। ईमान से मैं तो तुम्हें अपना बाप समझता हूं। अम्मा मैं तो माचिस ढूंढ रहा था, तुम न जाने क्या समझ बैठे। हाँ मुझे मालूम है तू क्या समझता है। अबे तू क्या मुझे लंबा समझता है? देख ले, बड़ी मेहनत की कमाई होती है, ऐसे ही नहीं डाल देता कि जिसका जी चाहे उठा के ले जाए। उस्ताद तुम तो जरा सी बात पे ईमान से आगे फेर लेते हो। ये जरा सी बात है, चोरी और सीना चोरी। अच्छा चलो, बहुत डांट दिया, आपसे 1 रुपया दिलवा दो। अबे अब कहाँ हमारा गर्दी करता फिरेगा? चल जाके सो जा, चल। देख तो कितनी रात हो गई है। उस्ताद ईमान से मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तुम न जाने शामी से इस खोली में कैसे आके लेट जाते हो। तुम्हारा दिल नहीं घबराता? उस्ताद एक बात कहूं, हाँ, मान लोगे? क्या है? अब तुम शादी कर डालोगे। अबे अपनी शादी तो अब कब्र ही में होगी। अम्मा कैसी बातें करते हो उस्ताद, कसम अल्लाह की तुम अपने आप को बूढ़ा क्यों समझते हो? अम्मा जरा तुम शेव करवा लो और जरा बालों पर खिताब लगा लो तो बिल्कुल जवान पट्टे लगोगे। हाँ चाहे जितना मस्का लगा, रुपया मैं तुझे इस वक्त देने का नहीं। मां मैं रुपया कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो काम की बात कह रहा हूँ। अब तुम शादी कर ही डालो, ईमान से खोली में भी रौनक आ जाएगी, खाना भी ठीक ठाक मिलेगा। गलत कह रहा हूँ? अबे नहीं, अब इन चक्रों में नहीं पड़ने का, एक बार चोट खा चुका हूँ। अच्छा हाँ, अब तो इस बात को बहुत दिन हो गए। लोगों ने घेर घार के एक लड़की से मेरा निकाह पढ़ा दिया था। कोई महीना भर तक रही मेरे पास, खूब खुश खुश। फिर न जाने उसे क्या सूझी, एक रोज जो वापस आया तो घर सारा खाली पड़ा था। बस सब कुछ ले गए अपने साथ, कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़ा। अच्छा तो तुम मारते होगे उस्तानी? अबे बड़ी खातिरदारियां कराती थी। अच्छा होटल से खाना लाके खिलाता था, खुद चाय बना के पिलाता था। मगर वो गई कहाँ? एक रक्षा वाले से आंख लग गई, ओ उसी के साथ भाग गई। बस उसे तो एक ही शिकायत थी मुझसे कि मैं भीख क्यों मांगता हूँ। रोज उसी बात पे लड़ा करती थी, कहती थी कि भीख क्यों मांगता हूँ। भला भीख मांगने वाले के साथ कौन औरत जिंदगी गुजार सकती है? तो उस्ताद तुम कोई और धंधा क्यों नहीं करते? अबे और क्या धंधा करूं? छोटा सा था तो अंधे दादा की लाठी पकड़ के भीख मांगता था। जब दादा मर गया तो खुद भीख मांगने लगा। हाँ, तो तुम शादी नहीं करोगे? करूंगा, पर अपनी नहीं तेरी। उस्ताद ये तो अपने पर ही चोट हो गई। ना 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 ना, मैं नहीं पड़ता इस चक्कर में। एक खूबसूरत सी बहू भी आके लाऊंगा, तू उससे लड़ेगा तो तुझे डांटूंगा। फिर तेरे बेटा होगा, पोते की उंगली पकड़कर बाजार जाऊंगा, उसे खिलौने दिलाऊंगा, मिठाई दिलाऊंगा। अबा उस्ताद बहुत ख्वाब देख चुके हैं, जान जाओ। अबे क्या कहता है, मैं ख्वाब देख रहा हूं? हाँ तू ठीक ही कहता है, मैं ख्वाब ही तो देख रहा था। अबे पराई औलाद पराई होती है,
تو بھلا میرے پاس کہاں ٹھہرے گا؟ تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ لا استاد اسی بات پہ 1 روپیہ دلا دو. تو میرا پیچھا یوں تھوڑی ہی چھوڑے گا. اب میرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرے ہی کام آئے گا. لے پکڑ. استاد زندہ باد. تمہیں رات کو بھی چین نہیں؟ سونا حرام کر دیا ہے تم لوگوں نے. اما چچا ذرا ریاض کر رہے تھے. آؤ تم بھی آ جاؤ. اپنا یہ ممدو ہے نا ایمان سے ایسے مزے میں باجا بجاتا ہے, سنو گے تو طبیعت پھڑک اٹھے گی. ہاں چچا یہ صحیح کہہ رہا ہے. ذرا سن کے تو دیکھو. آؤ چل میں ممدو, تو جا اپنے گھر چل. بہت بجا دیا باجا. ابے جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ بلاؤں تیرے بڑے بھائی کو. چل جا تو رہا ہوں, آپ خامخواہ سر ہو رہے ہیں. چلو لمڈو تم بھی جاؤ اپنے گھروں کو. ارے چلے جائیں گے چاچا, چلے جائیں گے. اتنا ناراض کیوں ہو رہے؟ ابے تو پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ عجیب پر ذرا دیر میں چلے جائیں گے. دیکھو بھائی لانڈو شور نہ مچانا, سمجھے؟ چچا کی نیند خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا چچا؟ ابے تو بہت چل نکلا ہے. 1 نمبری ہے, 1 نمبری. ان سب کا گرو گھنٹا ہے تو. ہاں اور ہاں دیکھو بھائی تاش واش نہ ہو. سوال ہی سمجھے؟ یہ شریفوں کی بستی ہے, بھلے مانس لوگ رہتے ہیں یہاں. سمجھ گیا نا؟ شریفوں کی بستی ہے. جیسا خود بہت شریف ہے. ایمان سے جوا کھلواتے ہیں اپنے گھر میں. کیا بک رہا ہے؟ اگر انہوں نے سن لیا نا تو شامت آ جائے گی تیری. تو میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا گھر تو ان کے گھر سے ملا ہوا ہے. وہ بیچ میں دیوار ہے صرف. ابے یہ سب کو معلوم ہے, لیکن تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ جوا کھلواتے ہیں؟ کہیں پولیس کی مخبری تو نہیں کرنے لگا تو بیٹے؟ اب بات یہ ہوئی, ایک روز رات کو سب لوگ سو رہے تھے. اچھا. اتنے میں جناب دیکھا دھما دھم 3-4 آدمی دیوار پھاند کر ہمارے گھر میں کودے. واقعی؟ ابے چور ہوں گے. چور ہوں گے. پولیس نے فیروز چچا کے گھر پہ چھاپا مارا تھا. بھگدڑ جو مچی تھی وہ لوگ ہماری طرف آ گئے کود کر. ابے رفو کب کی بات آئی؟ یہ کوئی مہینہ بھر سے اوپر ہو گیا. ابے ہاں یار, پھر کیا ہوا آگے بول. ہوتا کیا, وہ لوگ گھبرا کر ابا اور بھائی جان کے سامنے گڑ گڑانے لگے, ہاتھ پیر جوڑنے لگے. اچھا. بچا لیا سب کو ہمارے ابا جان نے, مگر فیروز چچا کا تو پولیس تھانے لے گئی. یار یقین نہیں آپ. اب قادر کے ابا نہیں ہے خان صاحب, ان سے پوچھ لینا, وہ تو انہیں چھڑانے تھانے گئے تھے. ابے قادر کے ابا کی بات مت کر, وہ تو خود چور ہے. نہیں بھائی ایمان سے میں نے اس بتی سے خان صاحب کو خود تیل نکالتے دیکھا ہے. ابے یار کمال ہو گیا. ابے نہیں بیچارے پہ خامخواہ الزام لگا رہا ہے. ابے الزامی کیا بات ہے؟ ابھی پچھلے ہی منگل کی بات ہے کہ میں اور نوشا رات کو فلم دیکھ کر لوٹ رہے تھے. جیسے ہی اپنی گلی میں داخل ہوئے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سیڑھی لگائے ہوئے لالٹین کی کھڑکی کھول رہا ہے. ابے ایمان سے غور سے دیکھا تو اپنے خان صاحب تھے. یار کمال ہو گیا واقعی. میں اور نوشا وہیں دبک گئے. اس نے پہلے پھونک مار کے بتی بجھائی, جلدی سے ڈبے میں تیل ڈالا اور میرا یار سیڑھی کاندھے پہ لٹکا. یہ جاؤ کمال بات ہو گئی ہے. اپنے محلے میں بڑا کاریگر. ابے نوشے سے پوچھ لیجیے, وہ میرے ساتھ تھا. ابے ہاں یار رفو, وہ نوشے پہ یاد آیا کہ وہ میں نے سنا ہے کہ عبداللہ مستری نے نوشے کی بڑی مار لگائی ہے. ابے کیا واقعی اس نے چوری کی تھی؟ اب یار نذیر نے تو سب کو یہی بتایا. سنا بہت مارا ہے, بیچارہ بستر پڑا ہے. یار دیکھنے کا بہت دل چاہتا ہے, لیکن اس کی اماں سے ڈر لگتا ہے. ہاں یار اماں بڑی خطرناک ہے. ایک بات ہے. کیا بات ہے بے؟ میری اماں کل ابا جان سے کہہ رہی تھی کیا کہ یہ نوشے کے گھر پہ نہیں نیاز کباڑیا آج کل بڑے چکر کاٹ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور کیا بھائی, پوری بات تو میں نے سنی نہیں. اچھا. اماں نے ڈانٹ کے بھگا دیا تھا, مگر پہلوان اس کی کچھ بہن کا چکر ہے. ابے اگر یہ بات ہے تو نوشے کو ضرور بتانی چاہیے. دوست شامی تیرا باپ, ارے باپ رے باپ مارے گا. ٹھیک ہے. آؤ بھائی آؤ, بڑے دنوں بعد آئے.
से भूल पड़े इधर आज? हाँ? क्या है? अच्छा, देखने में तो खासा नया, बेचने लायक। जी हाँ। अपना ही है ना? देखिए आप आइंदा मुझसे ऐसी बात ना किया करें। नाराज हो गया। बैठो बैठो बैठो। चलिए बताओ क्या दे दो इसका? आप जो मुनासिब समझे। और मैं कहूँ मुफ्त? मुफ्त? तबीयत खुश कर दी कह रहे तुमने। यार बिजनेस तो तुमसे होता ही रहेगा। पहले चाय पी। आप तो खामखा तकल्लुफ कर रहे अरे हैं। तकल्लुफ नहीं यार, बैठो इतने नाम से। बाहर वाला अरे जरा एक सेट अच्छी चाय लेकर आ। हाँ? बहुत अच्छा, पेस्ट्री है ताजा? इल्ले पेटीज इल्ले बिस्किट? इल्ले। तो चाय अच्छी लाना, नहीं तो पैसे इल्ले। हाँ भाई, क्या बात है यार? बड़े परेशान मालूम हो रहे। परेशान ना होता तो ये थर्मस बेचने के लिए क्यों लाता? अच्छा ये बात। तो ये बताओ कितने की जरूरत है? आप इस थर्मस की जो कीमत लगाएं। हद हो गई यार, थर्मस को मारो गोली। ये बताओ काम चल जाएगा? अरे लो, इसे जेब में तो रख लो यार। लो और सुनो, चाहो तो थर्मस वापस ले जाओ। क्यों? प्यारे, हम शराफत पे जान देते हैं, समझे? पैसे का क्या है यार, हाथ का मैल है। आया गया। अरे बात तो सुनो, चाय का ऑर्डर दिया, चाय तो पीते जाओ। बैठो 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 यार। अरे बार वाला कहाँ मर गया भाई? ले आवाज लगा इस खांसी में। तो अल्लाह के नाम पे बाबा कुछ अंधे मोहताज को देते जाओ। अल्लाह तुम्हारी नेक कमाई में बरकत दे बाबा। अबे तू किधर से अंधा मोहताज हो गया? अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? दो वक्त क्या भूखा हूँ बाबा, अल्लाह के नाम पे। मेहनत मजदूरी की नहीं जाती, बस शरीफों को तंग करता है, हरामखोर कहीं का बेगैरत। बाबा कुछ नहीं देना है तो ना दो, गालियां तो मत दो। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अंधे नहीं हो, लंगड़े नहीं हो, बस हरामखोरी की आदत पड़ गई है। भीख मांगना एक पेशा बना लिया इन बेगैरतों ने। अल्लाह के नाम पे बाबा। पैसा एक ने दिया और गालियां 1000 दे डाली। अबे खैराते से ही नहीं मिल जाती है। कसम अल्लाह की उस्ताद, मैं तो उसका गरीबान पकड़ लेता। बेफजूल की बातें न कर, ला प्याला इधर दे। लो जी, एकदम वाहियात काम है, हमसे नहीं होता। अबे पेट इसी से बढ़ता है। नहीं उस्ताद, ये काम ठीक नहीं है मान से। अबे जरा सी बात पे धंधा छोड़ देने को कहता है। अमल ये भी कोई काम है? जिसको देखो वही डांटता है, फटकारता है, गाली सुनाता है, तो फैसी जिंदगी पर। मेहनत मजूरी अपने से हो नहीं सकती, कोई नौकर भी नहीं रखेगा, बीमारी जो है। अम्मा उस्ताद, हम ठेला लगा के फेरी करेंगे। अबे मुझसे का इतना चला जाएगा। हाँ तो हम फुटपाथ पर दुकान लगा सकते हैं। अबे पैसा कहाँ से आएगा? तुम दोगे और कहाँ से आएगा? तू मेरे पास कुछ छोड़ता भी है, 100 बहाने बना के ले जाता है। 2-4 रुपए पड़े हैं, उससे क्या होगा? दुकानदारी कोई मजाक तो नहीं। अबे क्या सोच रहा है? अबे मुंह से तो बोल। अरे क्या बोलूं, तुम्हारे पास रकम हो तो कुछ बोलूं भी। अबे नहीं है तो हो जाएगी। तू बेफजूल के खर्चे छोड़ दे। देख मैं तुझे रकम इकट्ठी करके दिखाता हूँ। ईमान से ये बात है तो मिलाओ इसी बात पे हाथ। आज से फजूल खर्ची बंद, ना सिनेमा ना चाय, सब बंद। मुझे डर है तेरे पास अगर पैसा आया तो तू मुझे छोड़ छाड़ के चक्कर हो जाएगा। अरे नहीं उस्ताद, सारा पैसा तुम रखना अपने पास, मैं तो सिर्फ दुकानदारी किया करूंगा। तुम पैसे ले लेके गुल्लक में डालते जाना, देखना कैसी फर्स्ट क्लास दुकानदारी करता हूँ। बस मैं आवाज लगाया करूंगा, हर माले मिलेगा 6 आना, हर चीज मिलेगी 6 आना, ये टन टन करती टाली, ये पेन बनाता बंदर, हर माले मिलेगा
छह आना, हर चीज मिलेगी, छह आना, हर माल मिलेगा। अबे तूने तो अभी से दुकान खोल ली। ले देख कोई आ रहा है। ए बाबा अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को देता जा। ए बाबा अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज। अल्लाह तुझे खुश रखे बाबा, अल्लाह तुझे। अमो उस्ताद चवन्नी सच कह रहा हूँ। एक जरा देख ले, कहीं खोटी तो नहीं टिका गया। नहीं उस्ताद एकदम फर्स्ट क्लास है, मालूम होता है अपनी किस्मत चमकने वाली है। मेरे कहने पे चलेगा तो जिंदगी बन जाएगी। ये सोच ले, सबसे पहले तो बहू पिया के लाऊंगा। उस्ताद तुमने फिर वही चक्कर चलाया। चुप कर है, बड़ों की बातों में नहीं बोला करते। ए बाबा अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को दे जा बाबा, अल्लाह तुझे खुश रखे बाबा, अल्लाह तुझे खुश रखे। अब उस्ताद ये तो अपना शामी है, तुम तो आज सुनते ही कभी पर सुई लगा देते हो। चालक प्यारे, कभी आज तो इधर कैसे आ गया? अबे यार राजा तेरी तरफ आया था मैं। पिक्चर चलने का प्रोग्राम है रात को। ना भैया अब चंदन का लगाना छोड़ दिया। अबे खुक्कल पैसे मैं दूंगा, ये देख माल है माल। ए ये देख। ना प्यारे सब धंधे छोड़ दिए, सिगरेट सिनेमा चाय सब बंद। अब तो यार लोग दुकान लगाएंगे, दुकान हर माल मिलेगा, छह आना, हर चीज मिलेगी, छह आना। ये बैंड बजाता बंदर, ये गुड़िया गुड्डा, छह आना ये बैंड बजाता। छियाने वाले यार, बात तो सुन, ये चक्कर क्या प्यारे? प्यारे भैया तू जा, आज से तो अपना बिल्कुल नया प्रोग्राम है। नया प्रोग्राम? अबे मुझे सब पता है, नया प्रोग्राम है। रात को आएगा ना वहाँ पे गली में खुशामद करता हुआ कि शामी यार पिक्चर दिखा दे। मैं भी तुझे पिक्चर नहीं दिखाने का, अपना नाम शामी है शामी। अच्छा भैया मत दिखाना, खुशामद करूं जब भी मत दिखाना बस। अल्लाह तुझे खुश रखे राजा। बाबा अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को कुछ देता जा, अल्लाह तेरी नेक कमाई में बरकत दे बाबा। अल्लाह के नाम पे कुछ देता जा। ओ बाबा बंद करा खड़ा करा फोन, चल गाड़ी में बैठ। कहाँ ले जाओगे बाबा? मैं तो यही खुश हूँ। अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज। और भी बहुत से अंधे मोहताज वहाँ बैठे हैं। कहाँ बाबा, कहाँ ले जाओगे? नहीं बाबा नहीं। ओ बाबा और जल्दी कर, हमें भी बहुत सारे अंधे मोहताजों को लेके जाना है। नहीं बाबा मैं तो यही खुश हूँ बाबा। बाबा अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो बाबा। ए बाबा अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो बाबा। ये यूं नहीं मानेगा, चलो उठा से। ए बाबा कहाँ ले जाओगे? हम तो खुद ना छोड़ना ये वाला। तू भी शेरखान को पकड़ना देना जाना पाए। नौशे का हाल ना पूछो, इस बेदर्दी से मारा कि सारी उंगलियां लहू लहान कर दी उसकी। अल्लाह ने चाहा तो कमबख्त के हाथ टूट जाएंगे, बिन बाप के बच्चे को मारा है। बहुत बुरा किया है, मगर हुआ क्या था? ये पुर्जा उर्जा टूट गया हो शायद। पुर्जा उर्जा टूट गया? मैंने तो सुना है कि पुर्जा उर्जा चोरी कर लिया था। नहीं, नौशा ऐसा नहीं कर सकता। बुरा मानने की बात नहीं, आवारा लड़कों की सोबत में रहकर नौशा बिगड़ गया है, उसमें हर तरह की बुरी आदतें पड़ गई। अब आपसे क्या बताऊं? नहीं, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, मगर खुदा किसी को बुरी औलाद न दे। ये तो ऐसी बात है कि ये क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अन्नू से पूछिए, ये बताएगा। सुल्ताना ये क्या हरकत है? भाई अंदर बुखार में तप रहा, तुम यहाँ ठट्टे लगा रही हो। जाओ जाकर उसको देखो। दो घड़ी हंस बोलने में हर्ष क्या है? आप अपने घर में हंस रही, अब इंसान अपने घर में ना हंसे तो फिर जाए कहाँ? तुम ठीक कहते हो, मगर ये दुनिया बहुत बुरी जगह है, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती। अब देखो ना, जब से तुमने यहाँ आना जाना शुरू किया है, हर एक पूछता है आजकल नियाज तुम्हारे यहाँ बहुत आ रहा है। भाई लोगों का क्या है, उनकी तो ये आदत होती, किसी को मिलता जुलता देख नहीं सकते। कोई बात यह है कि अकेले पड़े पड़े दिल घबरा जाता है, तो यहाँ चला आता हूँ, हंस बोल के वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने तुमसे ये कब कहा कि यहाँ ना आया करो? मैंने तो ऐसी एक बात कह दी थी। वैसे मैं अपने वक्त से डरती हूँ, लावारिस हूँ, बेसहारा जो हूँ। बुरा भला वक्त किस पर नहीं आता, जो होना तो हो चुका। तुम ठीक है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बुरा मान गए? नहीं, लेकिन ये ठीक ही है। अब कब तक अपनी तन्हाई को यहाँ बहलाता रहूंगा?
عورت کے بغیر خالی گھر ایسا لگتا ہے جیسے استبل ہو. تھکا رہے ہو گھر واپس آتا ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے استبل میں آ گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیسے ہو, کس حال میں ہو. خدا کی اس کا گھر بس آگے نہ ہو جائے. میں تمہاری تکلیف کو سمجھتی ہوں. میں تو اپنا گھر بسانے کے لیے تیار ہوں, صرف تمہاری طرف سے دیر ہے. تمہارا اشارہ سلطانہ کی طرف ہے. وہ تو بات اسی وقت ختم ہو گئی تھی. میرا مطلب ہے اماں چل کر دیکھیے نوشا کو کتنا تیز بخار ہے. ابے اب تو چمک جا رگڑتے رگڑتے ہاتھ تھک گیا. ہاں اب کچھ چمک آئی ہے. اچھے جا رہے استاد, کما کھاؤ گے, دھندا برا نہیں ہے. آہا ہا ہا کیا چمک آئی ہے, ایمان سے آئینہ بن گیا آئینہ. واہ استاد بات بنی نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے پگلے؟ ابے پریکٹس کر رہا ہوں. مگر یہ بتا کہ تو اتنا روز کہاں غائب رہا؟ ارے یار یاروں کی کیا پوچھتے ہو, بڑا کرفیو آرڈر لگ گیا آج کل اپنے پہ. ہاں ہاں وہ اپنے ابا ہے نا, ابے یار وہ شامی سے دروازے کے اندر تالا ڈال دیتے ہیں. اچھا ایک تو وہ آج کل کہیں جا نہیں رہے, اور اگر کسی کام سے جانا بھی پڑ جائے نا تو وہی تالا باہر ڈال جاتے ہیں. ہم اگر آج کیسے نکل آیا؟ ترکیب نمبر 13 کام آ گئی. مطلب ابے کہیں تو نے تالا توڑنا بھی سیکھ لیا کیا؟ ابے نہیں یار, تالے کی چابی بنوا لی ہے. چابی ہاں یہ دیکھ, یہ رہی. ابے یار شامی تو ایمان سے بہت تیز ہو گیا. واہ پیارے واہ, یہ تو کچھ بھی نہیں. لڑائی قسم اللہ کی مزہ آ گیا. واہ واہ. ابے راجا آج ہوا ایسا کہ جیسی ابا آ کے لیٹے بستر پہ اور لگے خراٹے بھرنے, میں چپکے اٹھا, پہنچا سیدھا دروازے کے پاس اور تالا کھول, سیدھا تیرے پاس چائے کھانے. ابے تو وہاں ملا ہی نہیں یار. ابے ہاں وہ تو میں نے بیراگیری چھوڑ دی نا. چھوڑ دی؟ ابے وہ کیوں؟ ابے ایک پھڈا ہو گیا تھا. پھڈا ہو گیا تھا؟ کس سے ہو گیا تھا بتا. ابے وہ ایک گاہک شراب پی کر آ گیا تھا نشے میں دھت, بالکل ڈاؤن. میں ٹرے میں کھانا لے کے آ رہا تھا. ہاں اس نے جو جھوم کر ہاتھ ہلایا تو ٹرے وہ جا گری, سارے برتن ٹوٹ گئے. تو اس میں تیری کون سی غلطی تھی؟ مگر سیٹھ نے یہ بات نہیں مانی, اور تم جانو بیروں کو وہاں تنخواہ ملتی نہیں ہے. تنخواہ نہیں ملتی؟ ابے یار کیا کہہ رہا ہے راجا؟ ابے ٹھیک کہہ رہا ہوں یار, بیروں کو صرف گاہکوں سے ٹپ ملتی. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 3 روپے سیٹھ کاٹ لیتا ہے. سمجھے؟ اور تفریح کی بات کیا ہے کہ بڑا بڑا بورڈ لکھوا کے لگا دیا ہے کہ یہاں ملازموں کو روزانہ تنخواہ دی جاتی ہے. ابے یہ تو صاف 420 ہے راجے. ہے تو, لیکن سیٹھ کہتا ہے کہ جس کو اس شرط پہ کام کرنا ہو کرے, نہیں تو گھر کا راستہ نہ. ایسے راجا ایک بات ہے پیارے, اچھے پیسے بن جاتے ہوں گے. ابے کہاں یار, 4 روز کام کیا, ایمان سے 2 روپے بھی نہیں ملے, اور وہ بھی سیٹھ نے دبا لیے. جناب ٹوٹ پھوٹ کا ڈانٹ بھی پیروں پہ پڑتا. یار یہ تو زبردست بدماشی ہے. بس اسی بات پہ مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے سیٹھ سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اس گاہک سے پیسے مانگے. اچھا کیا. ابے مجھے گالی دینے لگا. ارے میں بھی مان سے ہاتھ چھوڑ پٹا, ایک رہپٹ دیا تو فون جا گرا. وہ مارا پاپڑ والے. لیکن سیٹھ نے مجھے نکال دیا. ارے یار یہ بہت برا ہوا پیارے. ابے ہاں یار, ایک روز کے لیے سینما میں دادا گیری بھی کی ہے. وہ اپنا شینڈو ماسٹر ہے نا. کون؟ ابے شینڈو ماسٹر وہ جو ٹکٹ بلیک میں بکواتا ہے. اچھا, ابے وہ تجھے کہاں ٹکر گیا؟ پکچر دیکھنے گیا تھا اکیلے اکیلے. واہ بیٹے. ابے تو کیسی باتیں کرتا ہے یار, اپنے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے, سینما کہاں سے جاتا. وہ ہوا یہ کہ جب ہوٹل میں جھگڑا ہوا نا, تو شینڈو ماسٹر وہیں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا میرے پاس آ جا. اچھا تو یہ کیا پیارے کہ اب تو نے دادا گیری شروع کر دی ہے؟ ابے نہیں یار, وہاں تو ٹکٹوں پر پہلے دن ایسا جھگڑا ہوا, وہ شپاشپ چاقو چلے کہ میں تو بھیا پہلے دن بھاگ کھڑا ہوا. اندر آ جاؤں؟ ابے آ جا یار, تو بھی کمال کرتا ہے. یہاں کون لوڈیوں کی طرح ہے. کمال ہے یار. کیا بات ہے استاد, آج تو لالٹین بھی چل رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کمائی اچھی ہو رہی ہے. ابے یار کل بڑی تفریح ہے. کیا ہوا یہ کہ اپنے لالٹین میں بہت دنوں سے تیل نہیں تھا. اچھا. اندھیرے میں دل جو گھبرایا تو سوچا کہ چلو کوئی چکر چلایا جائے. اچھا, لالٹین لے کے گلی میں آ گیا. جیسے ہی گلی میں داخل ہوا, کیا دیکھتا ہوں صاحب,
बत्ती में से तेल निकाल। अबे नहीं। ईमान से मैं चुपके जाके उनके पास खड़ा हूँ। अबे यार वाकई ईमान से। अबे ये हुई ना जोरों की बड़े कटे होंगे। अबे मुझे देखकर ईमान से ऐसे घबराया कि सीढ़ी से गिरते गिरते बचा। लेकिन एकदम बिगड़ के बोले, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा जी वो लालटेन में तेल डलवाना है। अरे यार कमाल हो गया राजा यार, मान गया तुझे। तुझे उनसे डर भी नहीं लगा? उनको जरा सी बात पे तो गुस्सा आ जाता। अबे गुस्सा तो उन्हें उस वक्त भी बहुत आया, लेकिन ईमान से मैं भी अड़ गया, पूरी लालटेन भरवा ली। अबे यार वाकई मान गया यार, उस्ताद राजा है राजा। अब तो उनसे अपना याराना हो गया है। अच्छा। कहने लगे, अबे जब तुझे तेल की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। और तूने एक ही रोज में बांधा पड़ा। अच्छा यार राजा छोड़िए बातें। हाँ। ये बताओ उस्ताद, पिक्चर चलने का प्रोग्राम है, अपने पास 4 रुपए नकद है। नकद प्यारे आज? ना प्यारे तू जा, मैं तो अब प्रैक्टिस कर। अबे चल यार फिर कर लेना ये प्रैक्टिस। अबे यार आज हो जाए, पिक्चर की बहुत अरसे से फिल्म नहीं देखी है। यार शामी एक बात कहूँ, मानेगा? क्या बात? यार ये रुपए तू मुझे दे दे। अरे प्यारे पिक्चर तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, चल चाय भी पिला दूंगा। ये बात नहीं है यार। फिर? तू मुझे ये रुपए दे देगा ना, तो मैं इससे पॉलिश करने का सामान खरीद लूंगा। एक बढ़िया सा ब्रश और 2 डिबियां पॉलिश किया जाएंगी। पॉलिश की डिब्बिया तेरे पास है? अबे नहीं यार, वो एकदम गंडम माल। अच्छा बोल क्या कहता? यार चल प्यारे, जैसी तेरी मर्जी, हम तो यारों के यार हैं प्यारे। वैसे आज पिक्चर देखने का प्रोग्राम था अपना। अच्छा हाँ बड़ा मूड बना हुआ था प्यारे। तो ऐसा कर कि तू ये 2 रुपए ले ले और तू और मुनीर जाके फिल्म देखा, मैं इनसे काम चला लूंगा, ठीक है? अबे हाँ यार ये ठीक है यार। अबे वो तो ठीक है, लेकिन राजा के बगैर मजा नहीं आएगा प्यारे। अबे ऐसा करना कि जब कोई जोरदार सीन आए ना, तो मेरे नाम से भी एक नारा लगा देना। जी है मेरा शेर। चल प्यारे ऐसा ही करेंगे। अम्मा, क्या बात है बेटे? अम्मा ये न्याज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1 नंबर बदमाश है, तुम्हें क्या मालूम? इसके सारे ऐप जो उन्होंने बता दिए इसीलिए। देखो अम्मा ये फिर बीच में बोली। लो मैंने क्या कह दिया? सच बात बता दी ना। सच बात बता दी हो या झूठ बात, मगर मेरी भी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। न्याज के सामने इस तरह ठट्टे ना लगाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। अम्मा मुझे नया जूता दिला दीजिए, बिल्कुल फट गया है। स्कूल में लड़के हंसते हैं, मंगवा देंगी ना आप? अच्छा मंगवा दूंगी, मंगवा दूंगी। आप तो बहुत दिनों से यही कह रही हैं। हाजी जी से हिसाब मिल जाएगा तो मंगवा दूंगी। और अम्मा मेरे लिए देखिए ना, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं रहे। तेरे लिए भी कुछ करूंगी, पहले कुछ पैसा तो हाथ में आ जाए। अम्मा मेरा जूता आ जाएगा ना? नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और मेरे लिए कपड़ा? सुल्ताना मैं पूछती तुझे कब अकल आएगी? अन्नू तो बच्चा है, तू भी उसके साथ लग गई। नौशे की नौकरी छूट गई, ले दे के आमदनी का जरिया था वो भी चला गया। अब सिर्फ ये काम रह गया, इसमें मैं क्या क्या करूं? देख तो अन्नू कौन आया इस वक्त। अम्मा न्याज हो तो उसे अंदर मत बुलाना, मुझे उसे देख के बहुत गुस्सा आता है। वैसे भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब वो अंदर आ गया तो मैं उससे कहूँगा निकल जाओ यहाँ से। और जब उसने हमें घर से निकाल दिया, 4 महीने का किराया नहीं दिया गया, तो तुझे कुछ खबर भी है बसंत की? हाजी जी आए थे, ये रुपए दिए, कहते थे अब तक का पूरा हिसाब चुकता हो गया। और हाँ माँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब कारखाना बंद हो गया। कारखाना बंद हो गया? ये न्याज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वालेकुम सलाम।
ये क्या हालत बना रखी है? तुम तो बीमार मालूम हो रहे हो। बीमार तो मैं बहुत रोज से हूँ, बुखार आ रहा है। किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, टांगे पे आ रहा था, सड़क गीली थी, घोड़े का पांव फिसल गया। टांगा उलटने से तो कोई चोट नहीं आई, लेकिन बम पर ऐसा सर में लगा कि सर चकरा गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा किया तुम यहाँ आ गए, तुम आराम से लेटो। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। तुम ठीक से लेट जाओ, मैं भी आई। ये तकिया रखो सर के नीचे, ये कंबल ठीक से ओढ़ लो। मुझे तो ये मलेरिया मालूम हो रहा है। आजकल तो जिसको देखो बुखार में भून रहा है। तो अच्छी तरह से आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, जरा तबीयत तुम्हारी संभल जाएगी। मैं आ जाऊं? आ जाओ बेटा, वो तो मुंह लपेटे लेटा हुआ है। कुछ तबीयत खराब है इनकी? बहुत तेज बुखार है, भून रहा है बिल्कुल। तुम ऐसा करो, एक प्याला चाय तो बना के लाओ। अम्मा न्याज आए। न्याज आए? अब तो उसे अंदर बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। अंदर आ जाओ न्याज, बाहर क्यों खड़े हो? ये कौन है? भाई अच्छन का मंझला लड़का है। कौन भाई अच्छा? अरे वही आपा जोरा के बड़े बेटे, और कौन? लेकिन तुमने इन्हें कहाँ देखा होगा। वही तो मैं भी सोच रहा था। असल में जब से वो लोग पाकिस्तान आए, जब से मुल्तान में ही है। अच्छा, यहाँ आए नहीं, अगर आते तो तुमसे मुलाकात होती। अब इस लड़के को देखो, सुबह से अच्छा भला था, इस वक्त बुखार में भुन रहा है। कहीं बारिश में तो नहीं भीग गया? आज बारिश भी ऐसी हुई कि हर तरफ जलथल हो गया। जरा देखूं तो। बहुत तेज बुखार है भाई। मगर ये दूल्हा भाई आप चाय पियेंगे? हाँ भाई, तुम चाय पिलाओगी तो जरूर पियेंगे। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। चलो जल्दी से तुम बना के लाओ चाय। ये कुछ जाना पहचाना सा लगता है, मगर वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो नहीं हो सकता। कौन? कुछ नहीं, ऐसी तरह शुभ हो रहा था। अम्मा ना चाय है ना दूध। अरे मियां बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीते जाना। भाई बड़ी जोरों की नींद आ रही है, अगर चाय पी ली ना तो नींद उचाट हो जाएगी। अच्छा चलो। अम्मा ये अपने घर नहीं जाएंगे? अरे बेटा बुखार में तो भुन रहा है, इतनी रात को कैसे जाएगा? तबीयत ठीक हो जाएगी, सुबह तक तो चला जाएगा।
पानी। सुल्ताना, यार राजा, तूने ये क्या मुसीबत पाल रखी। देख कितना शोर मचा रहा है, मेरा तो सर खा गए। तूने फेंक बाहर उठा के, वरना मैं फेंक दूंगा। जाने दे यार, हमारा क्या लेती। देख देख फिर चीखने लगे ये। भूखे हैं यार, माँ जाने इनको छोड़कर कहाँ चली गई। 5 थे, एक को किसी ने मार डाला, 2 को उठा कर ले गया, अब यही दोनों रह गए। दिन भर बेचारे खाने की तलाश में गलियों में मारे मारे फिरते हैं, शाम को यहाँ आ जाते हैं। वैसे तूने खामा खा की मुसीबत पाल रखी है यार। मुझे इन पे बड़ा तरस आता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी एक पिल्ला हूं जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई। देख देख फिर चीखने लगे। यार जब ये भूखे होते हैं तो इसी तरह रोते हैं। मैं भी कभी कभी इनके साथ रो लेता हूँ यार। मुझे इनके साथ रोने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम तीनों अल्लाह मियां से फरियाद कर रहे हो। चल भाई कोई और बात कर। क्या बात करूं यार? तो भाई कुछ और सोच। क्या सोचूं? बूट पॉलिश का धंधा शुरू किया तो फुटपाथ का चौधरी डिब्बियां और ब्रश उठा कर ले गया और अपना डिब्बा गोल हो गया। तो फिर कोई और काम सोचा? अबे बैरागिरी की, दादागिरी की, बूट पॉलिश की, भीख तक मांगी, मगर यार अपनी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत तो प्यारे अपनी भी खराब है। शहर के सारे गैराजों में जा चुका हूँ, मगर अब्दुल्ला मिस्त्री वाली बात सबको पता है। कोई भी मुलाजिम रखने को तैयार नहीं है। यार मुझे तो अब भूख लग रही है। ईमान से सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जा रहा हूँ। हाँ प्यारे, जा ऐश कर, तेरा घर मौजूद है भाई। अगर मौका लगा तो तेरे लिए भी कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे मेरी परवाह न कर यार, जा। अपनी रात तो अब यूं ही कटेगी। अच्छा यार। ये लो सुल्तान, ये भी लो। खबरदार जो तूने खाने को हाथ लगाया। अरे तू तो हरामखोर हो गया, हरामखोर। अल्लाह दे खाने को तो बला जाए कमाने को। जा जाकर वही खा, जा सुबह
से आवारागर्दी कर रहा था? अम्मा इस वक्त तो खा लेने दो, सुबह का भूखा है। तुम चुप रहो जी, तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं, समझी? तुम अगर बहन हो तो मैं भी मां हूं, लेकिन इसलिए तो पाल पोस के इतना बड़ा नहीं कि हराम की खा के ऐंठता रहे। तू फिर चला तू आवारागर्दी करने? मैं कहती हूँ अगर गैरत वाला है तो, अरे तुम चुप रहा कर, समझी? इन्हीं चोचलों ने तो इसे बर्बाद कर दिया। जाएगा कहाँ देख लेना, बेगैरत कहीं का रात को यही दरवाजे पे खड़ा होगा। सुल्ताना